हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। थोड़ा रिजल्ट सीजन वापस शुरू हो जाएगा। अब दिवाली का ब्रेक खत्म हो गया है, तो थोड़े से आई एम श्योर आगे थोड़े आज हैं और आगे भी रिजल्ट्स विल बी मोर, राइट। सो उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक हमेशा की तरह ज़रूर देखिए, क्योंकि आज भी एक छोटा इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है जो लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और अभी भी हैप्पी दिवाली कूपन कोड लाइव है और बहुत कम समय के लिए लाइव बचा है वो। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट वी ऑफर इन द ईयर। ऑल्सो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो ये दिस कैन बी द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर एवर। तो ये जो प्राइस आपको मिल रहा है ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्राइस कभी शायद आगे नहीं मिलेगा। सो प्लीज 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 डू लुक एट दीज ऑप्शंस। अगर आपने नहीं देखे हैं, यू नो वी डोंट प्रमोट एनी अदर प्रोडक्ट्स। सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट जो हमने खुद बनाए हैं उसी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूएस मार्केट आज थोड़ा पॉजिटिव रहा। मेजर जो हलचल हुई वो रही क्रूड ऑयल जगह पे, मतलब क्रूड ऑयल मार्केट में। और रीजन था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज सैंक्शनड दो बड़ी ऑयल कंपनी, रोज नेफ्ट और लक ऑयल, राइट। तो ये दो बहुत बड़ी लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज हैं रशिया की, इनके ऊपर एडिशनल सैंक्शन लगाया है, राइट। और यूएस ट्रेजरी ने बोला कि भाई लैक ऑफ सीरियस कमिटमेंट ऑन एंडिंग वॉर, राइट। और इसमें ये था कि भाई ताकि इमीडिएट सीज फायर हो जाए, एंड कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ये सैंक्शंस लगाते हुए बोली। अब इससे हुआ क्या? इससे एक तो ये हो गया कि ब्रेंट क्रूड जो है वो 5% बढ़ा। तो ऑलमोस्ट $66, 61, 61 तक पहुंच गया था ना, 65 क्रॉस हो गया, $66 पर बैरल के आसपास पहुंच गया है, राइट। तो एक तो वो उसका मेजर मतलब बड़ा इम्पैक्ट रहा, राइट। अगर हम, क्योंकि ओवरऑल प्राइस प्रेशर रहा है इस साल, अगर हम इस साल देखें तो ब्रेंट जो है वो ऑलमोस्ट 14% गिरा है। मेजरली बिकॉज ऑयल प्रोडक्शन जो है बड़ी है, स्लो डाउन आ रहा है, फिर ये सैंक्शंस वगैरह, सॉरी टैरिफ्स वगैरह के चक्कर में और स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है। तो बहुत सारे ये सब फैक्टर्स की वजह से ऑयल नहीं इस साल बढ़ा ज़्यादा। मतलब ऑयल हैज़ बीन टिपिकली इन बिटवीन 60-70। तो अब जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जियोपॉलिटिक्स जो है ऑयल बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि ऑयल जो है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्नर है फॉर कंपनीज लाइक वेस्ट एशिया में। यूएई हो गया, सऊदी हो गया, राइट, यूएस इटसेल्फ हो गया, और अब रशिया भी है। तो बहुत सारी ये कंट्रीज हैं जो ऑयल रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इनके लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा रहना एक बहुत अच्छा इकोनॉमी के लिए रहता है। तो इसीलिए कुछ-कुछ हलचल जो है इस जो कमोडिटी में चलती रहती है। और जो कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं बहुत बड़े, उनकी कोशिश यही रहती है कि वो कितना ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई करें अगेंस्ट ऑयल, राइट। तो इसलिए रिन्यूएबल फोर्सेज़, कुछ सोर्सेज़ वगैरह पे ध्यान, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी पे फ़ोकस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि ये सोर्सेज़ कोई सस्ते हैं, राइट, या फिर क्या कहते हैं, मतलब कोई बहुत अच्छे हैं, वो सब नहीं है। बात ये है कि ये हमें दूसरे पे डिपेंडेंट बनाता है ऑयल। और बाकी जो सोर्सेज हैं लाइक सोलर हो गया, या फिर हम ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल की बात करें, या जो भी चीज़ें हैं उसमें हमें थोड़ी हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। तो वही सब फैक्टर्स जो हैं हमें यहाँ पर समझने हैं, राइट। तो यही हुआ कि अभी नए सैंक्शंस लगे हैं। अभी सैंक्शंस का क्या मतलब है? आप बोलोगे कि सर रशिया के ऊपर तो कितने सैंक्शंस लगे हुए हैं ऑलरेडी, अब और क्या नए सैंक्शन से क्या होने वाला है? मतलब कुछ होने वाला है क्या, कुछ नया? तो बेसिकली सी ये दो कंपनीज बहुत बड़ी हैं, और यही सबसे बड़ी इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है, राइट। ऑलमोस्ट इंडिया 1.5 1.6 मिलियन बैरल पर डे, राइट, ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से। तो उसमें से मतलब 1.6 में से ऑलमोस्ट 1.1 1.2 जो है वो इन दो कंपनीज से आता है। लेकिन अब सैंक्शंस का मतलब क्या है, राइट? बेसिकली बात ये है कि सैंक्शंस मतलब कि यूएस कंपनीज जो हैं, इनके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, डॉलर में इनके साथ ट्रेड नहीं हो सकता, स्विफ्ट से बाहर हो जाएंगे। तो मतलब वो सब पहले भी चीज़ें हैं, नो डाउट इन इट, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ें इनके ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट का जो आया एनडीटी पे प्रॉफिट में, गवर्नमेंट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन है, ये सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये हमें तो एक्सपेक्ट लिमिटेड लग रहा है इसका इम्पैक्ट, ये बोला पहले तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारी जो करंट सोर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं, राइट, उससे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली इन कंपनी से खरीदते ही नहीं हैं सामान, हम इंटरमीडिएटरी से खरीदते हैं, राइट। तो और
ट्रेड भी जो है वो डॉलर में ज़्यादा नहीं होता है, वो लोकल करेंसीज में ज़्यादा होता है, तो वो सब फैक्टर जो हैं, राइट? इवन ग्लोबल एनालिस्ट आर सेइंग दिस ओनली कि भाई इस जो सैंक्शंस का इम्पैक्ट जब ही दिखेगा जब इंडिया और चाइना सीरियसली अगेन डाइवर्सिफाई करेंगे अगेंस्ट रशियन ऑयल, राइट? बिकॉज दे आर द बिगेस्ट कस्टमर्स। और तो वो चीज़ अभी सारी चीज़ें यही हैं कि हाउ डिफरेंट थिंग्स प्ले। ठीक है, दूसरी जगह ये भी हो रहा है कि इंडिया और यूएस की कंसिस्टेंटली बात हो रही है ट्रेड टॉक्स पे। कल भी जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनका बात हुई कि भाई यूएस ट्रेड टॉक्स आर प्रोग्रेसिंग, राइट? और फेयर और इक्विटेबल एग्रीमेंट जो है वो जल्दी आ जाएगा, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी जो है साथ साथ चल रही हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग अबाउट इट, राइट? कि भाई हमारा ट्रेड टॉक डिस्कशन हो रहा है, रश बाय दिस ईयर एंड इंडिया विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली बाइंग रशियन ऑयल। तो वो भी कंसिस्टेंटली ये बात कर रहे हैं, राइट? तो ऑयल इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस ट्रेड डील कि भाई रशिया से नहीं खरीदो और हमसे खरीदो। और अगेन मैं बात वही कर रहा हूँ कि मंडे को जो मेरा नॉलेज सेक्शन था उसमें आप देखिए कि क्यों हम गुड चांसेस हैं कि हम अमेरिका से ज़्यादा ऑयल खरीदेंगे, राइट? क्योंकि भाई अमेरिका ने भी अपना ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो रशिया के ऑयल के प्राइसेस के आसपास ले गए हैं। तो ये सब फैक्टर्स जो है ना इसमें, ये काफ़ी सारी चीज़ें इकोनॉमिक प्लस जियोपॉलिटिक्स, राइट? काफ़ी सारी एक मिक्स खिचड़ी जो है यहाँ पर बेसिकली बन के आ रही है। अब इसमें इंडिया को फ़ायदा होता है या इसका थोड़ा नुकसान होता है, तो दैट विल टाइम विल टेल। क्योंकि अब किस पे हम ट्रस्ट करें, यूएस पे करें या मतलब क्या कहते हैं रशिया पे करें, या सिर्फ हम इकोनॉमिक्स पे ट्रस्ट करें कि भाई जो सस्ता दे रहा है हम तो उससे ले लेंगे, राइट? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन दे रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पर अब देखने वाली होंगी कि हाउ थिंग्स वर्क, राइट? बिकॉज दिस विल गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया और रशिया का ऑयल मार्केट से कम हो गया, तो रशियन इकोनॉमी को काफी नेगेटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि दे आर अ वेरी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, राइट? तो वो चीज़ रहेगी और फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद भी हो जाएगी ना। रशियन ऑयल अगर रिड्यूस हो गया मार्केट से, तो फिर ऑयल प्राइसेस भी बढ़ना, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी बड़ा आता है वहाँ से। तो वो सब फैक्टर्स भी जो है ना वो प्ले रहेंगे, राइट? तो ये चीज़ें हमें देखनी है। गोल्ड हैज़ अगेन स्टार्टेड गोइंग अप अब 2 दिन स्लो डाउन के बाद, राइट? अब वापस कल 2% बढ़ा है, तो $4,100 पर आउंस जो है वो क्रॉस फिर से हो गया है। तो इट हैज़ गॉन गॉन अप। बाकी यूएस के कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, मोस्टली आर गुड रिजल्ट्स। टेस्ला का रिजल्ट आया जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट देख रही थी। टॉप लाइन ठीक ठाक ग्रो हुआ है, बॉटम लाइन में नेगेटिव है, ऑलमोस्ट आई थिंक 15-16% नेगेटिव है। एलॉन मस्क हैज सेड कि इट इज़ मेजरली बिकॉज R&D स्पेंड हमारा बड़ा है, दैट हैज़ बीन द मेजर रीज़न फॉर इंक्रीज इन द कॉस्ट। ठीक है, एंड इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं। बाकी उनका एनर्जी बिजनेस जो मतलब स्टोरेज बिजनेस है, दैट हैज़ डन वेरी वेल फॉर देम, राइट? और एलॉन मस्क इज सेइंग कि रोबो टैक्सीज वगैरह जो वो कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर 2026 तक आनी चाहिए। फिर ही टॉक्ड लॉट अबाउट हिज रोबो प्रोजेक्ट, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी मतलब कंपनी इज ट्राइंग टू डू, लेट्स सी मतलब हाउ बेसिकली दोज थिंग्स वर्क। कुछ इंडिया स्पेसिफिक और बात करें अगर न्यूज़ की, तो इंडिया जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ की बात चल रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, डेलॉइट ने बोला है कि भाई 6.7 से 6.9% का ग्रोथ आ सकता है इंडियन जीडीपी पे FY26 में। पहले इन्होंने ही उसका नंबर 0.3% कम बोला था, राइट? तो 6.5 बोला था, अब 6.8 पे चले गए हैं ऑन एन एवरेज के आसपास। ठीक है, और तो उन्होंने ये बोला कि भाई लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग, डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी है, मॉनेटरी पॉलिसीज भी काफ़ी अकोमोडेटिव है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे जीएसटी 2.0 काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेंगे जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए, राइट? और ऑफ कोर्स ग्लोबल हेडविंड्स और ट्रेड अनसर्टेनिटीज जो हैं ये मेजर पोटेंशियल रिस्क हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। एक इंटरेस्टिंग मतलब आर्टिकल आई वाज रीडिंग, राइट? तो मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में कि काफ़ी बड़ा रिवैम्प आने वाला है 2026 में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। तो अभी जो हमारे मोस्टली इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, सीपीआई है, जीडीपी है, राइट? ये सब नंबर्स हैं, राइट? तो इसका जो बेस है वो 2011-12 के प्राइजेस हैं। तो अब ऐसी बात हो रही है कि ये 2023-24 के प्राइसेस पे बेस आ जाएगा। इवन आईआईपी का भी जो है 2022-23 का बेस आ जाएगा, जीडीपी 2022-23 का बेस आ जाएगा, राइट? तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंज होंगी। इवन बास्केट सीपीआई की जो है वो कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्पेंडिंग पैटर्न से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो सीपीआई जो है वो चेंज होगा। एक सर्विस सेक्टर इंडेक्स की बात हो रही है, जैसे आईआईपी है, राइट? जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इंडेक्स है, ऐसे सर्विस
सेक्टर इंडेक्स की भी बात हो रही है, जो लॉजिस्टिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट, इमर्जिंग सेक्टर्स वगैरह के ऊपर एक इंडेक्स बनाने की बात भी हो रही है, उसके ऊपर भी फोकस होगा। तो ये काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं विच आर एक्चुअली गुड फॉर इकोनॉमिक इंडिकेटर की बेटर नंबर्स विल कम, मोर ट्रांसपेरेंट डेटा विल कम, एंड बेटर जो आज की टाइम के जो चीज़ें हैं, राइट, उसके हिसाब से जो है वो चेंजेस जो हैं हो सकते हैं। तो दिस विल बी आई थिंक अ गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज़ एक्सपेक्टेड 2026 के फर्स्ट हाफ में। बाकी यू मतलब मार्केट्स आर डूइंग वेल, राइट, ब्रॉड बेस्ड थोड़ी रैली रही कल, पॉजिटिव था मार्केट, फिर थोड़ा सा एंड में गिरा, राइट। अगेन नो मेजर रीजन, बट मेजरली यही थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग टाइप्स हुई मार्केट में उस टाइम पे, राइट। सो अगेन मतलब ऑल दीज फैक्टर्स, रुपी भी थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो रहा है, 88 से नीचे चला गया है, राइट। तो ओवरऑल कैपिटल इनफ्लोज भी आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का भी थोड़ा अगेन बाइंग थोड़ी शुरू हो गई है। एक्सपेक्टेड है कि आगे और अच्छी होनी चाहिए, जो मेजर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई एमर्जिंग मार्केट्स में मोर एंड मोर मनी शुड फ्लो फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रही हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, राइट, जो डिफेंस की जो परचेज है उसके ऊपर काफ़ी सारे अप्रूवल्स देती है, तो उन्होंने 79,000 करोड़ रुपीस के प्रपोजल्स बाय आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अप्रूवल दिया है, राइट। तो उन्होंने कहा है कि भाई इंडियन आर्मी के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, नामिस, राइट, GBMES, HMVs, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी है। इंडियन नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, नेवल सरफेस गन, राइट, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडोज, तो ये सारी चीज़ें हैं तो उन्होंने करी है। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन सिस्टम्स, तो ये सब फैक्टर्स जो हैं इन्होंने अप्रूवल के 79,000 करोड़। सो डिफेंस के लिए एक अच्छा बूस्ट जो है हमारी काफ़ी सारी लोकल कंपनीज के लिए, आई एम श्योर इट विल बी। रिजल्ट्स की बात करें तो दो तीन रिजल्ट्स आए कल। लॉरस लैब का रिजल्ट आया, आई थिंक इट वॉज डिसेंटली गुड। 195 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट, मेजरली बिकॉज ऑफ द CDMO बिजनेस, तो लास्ट ईयर से तो काफ़ी अच्छा उसमें ग्रोथ था। तो CDMO बिजनेस हैज़ डन वेल, राइट। जेनेरिक्स बिजनेस भी ठीक ठाक कर रहा है, रेवेन्यू भी 35% से ग्रो हुआ है, एबिटा 136% से ग्रो हुआ है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। लास्ट ईयर 15% का था, 26% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, राइट। CDMO रेवेन्यू 53% से इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी एक अच्छा ओवरऑल रिजल्ट रहा फ्रॉम द केमिकल सेक्टर पर्सपेक्टिव प्लस फार्मा पर्सपेक्टिव, ठीक है। डेफिनेटली वी विल टॉक मोर अबाउट इट इन आवर स्टॉकोमीटर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इस कंपनी को वी ट्रैक एज वेल, तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट मोर। हिंदुस्तान लीवर का रिजल्ट आया, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन्स जो है ओवरऑल सस्टेन रहे, और मेजरली प्राइस इंक्रीज ज़्यादा नहीं था, जो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है वो वॉल्यूम ही आई है, नॉट मच दो, राइट। तो GST जो बिकॉज डिले हुआ, राइट, 22 को GST रेट्स लागू हुए हैं लोअर, तो उससे पहले यही हुआ कि डी स्टॉकिंग वगैरह हुई, ठीक है, तो सामान नहीं बिका, दैट्स व्हाट द हिंदुस्तान लीवर इज सेइंग, राइट। और उससे जो है रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, राइट। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 4% ही बढ़ा है इस क्वार्टर में, और रेवेन्यू जो है वो 2% ही बढ़ा है ओवरऑल। मार्जिन्स 90 बेसिस पॉइंट गिरे हैं, जो एक्सपेक्टेड भी था गाइडेंस के अराउंड, राइट। और तो इस तरह से ओवरऑल रिजल्ट रहा, राइट। होम केयर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, मतलब सभी में कोई भी ऐसा बहुत ज़बरदस्त वो नहीं आया। अगेन अगेन दीज ऑल दीज कंपनीज आर फेसिंग, एक तो कंपटीशन बहुत फेस हो रहे हैं D2C ब्रांड्स वगैरह से, ऑनलाइन ब्रांड से, ऑनलाइन सब सिस्टम से, राइट। तो वो भी एक फैक्टर इनके लिए बढ़ रहा है, ठीक है। और मतलब कंपनीज लाइक ब्लिंकिट एंड डी मार्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, तो उसकी वजह से भी उनके भी अपने अपने ब्रांड्स आ रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है कि हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनीज को इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा, थोड़ा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो लास्ट ईयर तक था ही, तो वो भी एक इम्पैक्ट है, ठीक है। और थर्ड जो है, एक अच्छा खासा पेनिट्रेशन, जिनके जो प्रोडक्ट्स है ना वो अच्छा खासा पेनिट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें ना नया पेनिट्रेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही है कि मोर एंड पीपल, मतलब जैसे जैसे चीजें, पीपल विल बाय मोर, दैट्स द एक्सपेक्टेशन, राइट। या फिर प्रीमियमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल हैपन व्हिच दे आर ट्राइंग, तो वो सब फैक्टर्स हैं, राइट। लेकिन जो इस तरह की कंपनीज हैं FMCG वगैरह में, इसमें वॉल्यूम ग्रोथ जो है ना वो बहुत कुछ कुछ कंपनीज ही कर पा रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ी कंपनीज नहीं कर पा रही। कोलगेट पामोलिव का भी यही रहा, राइट। मतलब अगर हम प्रॉफिट जो है वो 17% गिरा ओवरऑल, राइट। अगेन उन्होंने यही कहा है कि भाई हमारे, उनका तो GST भी ओरल केयर पोर्टफोलियो में रिड्यूस हुआ है 18% से 5%,
राइट, बट तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगेन बिकॉज ऑफ ये तो फैक्टर्स ये भी है कि भाई जीएसटी के चक्कर में काफ़ी सारी डीस्टॉकिंग हुई, भाई जो पहले बैठे हुए थे महंगा सामान लेके, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बेच देते हैं, राइट, और नहीं खरीदते हैं ना, 22 तारीख के बाद ही खरीदेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर्स इसमें रहे होंगे, एंड आई एम श्योर, एज मैं बार बार यही बोल रहा हूँ हमेशा हमारे इसमें, कि Q3 रिजल्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें पूरा ऑलमोस्ट नवरात्रे एंड दशहरा एंड दिवाली, राइट, एंड ऑल दीज थिंग्स जो हमारा मेजर फेस्टिवल सीजन रहता है, और जिसमें कल भी बात हो रही थी कि काफ़ी अच्छी सेल एक्सपेक्टेड है। तो हाउ थिंग्स वर्क इन Q3 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फ्रॉम कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर साइड। बाकी आज जो रिजल्ट हम ट्रैक करने वाले हैं, एसबीआई कार्ड, डॉक्टर रेड्डीज डेफिनेटली, राइट, आईटीसी होस्ट होटल्स, कोफोर्ज, एसबीआई लाइव, राइट, तो ये सब रिजल्ट्स आ जाने वाले हैं, तो विच वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ट्रैक एंड अपडेट ऑन आवर स्टॉकोमीटर एज वेल। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर मेजर रिजल्ट्स और मेजर मेजर न्यूज़ फॉर टुडे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो आई होप दैट आपको ये फोटो दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है। तो बेसिकली ना ये एक इंटरेस्टिंग इमेज मैंने देखा, विच वाज शेयर्ड, आई थिंक एक ट्विटर हैंडल है, मार्केट्स बाय जीरोधा करके शायद, राइट। सो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो ये दिस इज बेसिकली चार्ट बाय कैलिफोर्नियन पावर अथॉरिटी, राइट। तो कैलिफोर्निया की जो पावर अथॉरिटी है, राइट, तो उन्होंने ये बेसिकली चार्ट दिया। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बेसिकली सोलर जो पावर है, राइट, जिसकी कल मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी का भी एक वीडियो बना रहा था मैं, इट विल बी लाइव आई थिंक टुडे या टुमारो, जल्दी लाइव होने वाला है, राइट। तो उसमें भी यही डिस्कशंस चल रहे थे कि पावर, मतलब इंडिया में जैसे सोलर पावर कितना ज़बरदस्त पिक हुआ है। अगेन इट इज़ नॉट जस्ट एन इंडियन फिनोमिन, राइट, सोलर पावर ओवरऑल ग्लोबली काफ़ी अच्छा पिकअप हुआ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर देखो नंबर दिखता है। अब सोलर का क्या है, सोलर तो जब आएगा जब सन आएगा, ठीक है। देखो कितना ज़बरदस्त है कि रात को कैसे, मतलब ओवरऑल पावर फ्लो हो कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, रात को 12 बजे हैं, तो क्या पावर फ्लो हो रहा है, राइट, इंपोर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। पावर इंपोर्ट कर रहा है कैलिफोर्निया, उस टाइम बाहर से पावर मंगवा रहा है, रात हो रही है क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, तो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी नेचुरल गैस पावर दे रही है, विंड दे रही है, 12 बजे रात को हाइड्रो दे रहा है और न्यूक्लियर दे रहा है, तो ये सब तो पावर दे रहे हैं। अब सुबह 6 बजते हैं जब, तो इंपोर्ट हो जाता है कम, और सोलर जो है थोड़ा थोड़ा पावर देना शुरू कर देता है। नेचुरल गैस जो है वो भी, आई डोंट नो कम क्यों हो रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट वो कम हो रहा है, राइट। बाकी सारी चीज़ें कम हो रही हैं, और धीरे 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 अगर हम रात को दिन में 12 बजे चले जाएं, जो मैक्सिमम सोलर का इम्पैक्ट होता है, तो सोलर पावर ओवरटेक्स एवरीथिंग, ठीक है। तो मतलब आप ये देखो कि 10 से मतलब ऑलमोस्ट 17-18 गीगा वॉट जो है वो सोलर पावर से ही आ रहा है। सोलर पावर ज़बरदस्त टेक्स ओवर एवरीथिंग। अब सोलर पावर जब आ रही है, तो उस टाइम क्या है कि भाई बैटरी चार्जिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। भाई सिस्टम जो है वो बैटरी को चार्ज करना शुरू, तो मतलब बीईएसएस, राइट, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्यों क्यों इतनी बड़ी थीम चल रही है, वो इसकी वजह से देखो, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि भाई सोलर पड़ रही है, तो वो अब भाई सोलर तो एक्स्ट्रा है, क्या करना है उस टाइम, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में बैटरी स्टोरेज स्टार्ट हो जाती है। फिर बाकी एक्सपोर्ट्स, कि भाई एक्स्ट्रा है हमारे पास तो पावर, दिन में 12 बजे किसी को चाहिए तो ले लो, तो वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और बाकी शायद इन सब सिस्टम को आई एम अज्यूमिंग कि ये सारे सिस्टम जो है थोड़ा स्लो, भाई ठीक है, तुम इतनी ज़रूरत ही नहीं है, आराम से थोड़ा शांति रखो, शांति बरतो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके बाद ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। पावर जो है मतलब 11-12 बजे से शाम को 4-5 बजे तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बैटरी एनर्जी चार्जिंग हो रही है ज़बरदस्त, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, शाम को 6 बज रहे हैं, अब 6 बजे क्या हो रहा है कि भाई सोलर खत्म हो रहा है, सोलर खत्म हो रहा है, वापस नेचुरल गैस बढ़ रहा है, फिर विंड और हाइड्रो एंड ऑल दीज थिंग, न्यूक्लियर तो खैर कंसिस्टेंट बिल्कुल सुप करके है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं है, बट बाकी आई थिंक इनके हाइड्रो एंड विंड जो है वो थोड़ा अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस भी चलाते हैं अपने हिसाब से। फिर ये बैटरी चार्जिंग जो हमने यहाँ करी थी, इसकी बैटरी से डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, 6 बज गए ना, सन चला गया, तो बैटरी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बैटरी डिस्चार्जिंग से पावर बन रही है अब, फिर से इंपोर्ट चालू हो जाएगा ठीक है। तो फिर इंपोर्ट भी शुरू हो जाता है 6 बजे के बाद, फिर रात को 12 बजे तक यही है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, 12 बजे के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इतनी ही चार्ज हो रही है, इतना मतलब इतनी कैपेसिटी है उनके पास बीईएसएस में, कि भाई इतनी ही कर पा रहे हैं कि 6 घंटे की बैटरी से काम चल रहा है। अब ये कैपेसिटी अगर बैटरी चार्जिंग की बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स्ट्रा पावर है ही सोलर, राइट, तो फिर ये इंपोर्ट जो है बिल कम किया जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं कैसे चल रहा है। तो दिस इज हाउ वाई बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आर सो इंपॉर्टेंट, राइट। सो दैट्स हाउ दे आर मैनेजिंग, राइट। तो ये इस तरह से बेसिकली एक दिन का पावर चल रहा है, आप देखो दिस इज सच एन फिनोमिनल थिंग, राइट। और विंड भी क्या है ना, अब यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि विंड इज ऑल्सो सीजनल, ऐसा नहीं है कि विंड हमेशा कंसिस्टेंटली देता है, राइट। तो उसमें भी कई ऐसे सीजन होते हैं विंड ज़्यादा चलती है, तो आई एम श्योर थोड़ा, अभी तो डे का है, राइट, तो डे में यस मे बी नॉट दो मेनी चेंजेस, बट अगर यही चीज़ हम देखेंगे कि जून में कैसा है या फिर दिसंबर में कैसा है, तो देयर विल बी डिफरेंस, राइट।
तो वो सब फैक्टर्स भी हमें देखने हैं। तो बस एक न्यूक्लियर ही ऐसा होगा जो कंसिस्टेंट चलेगा, या फिर थर्मल, अब इंडिया में थर्मल काफ़ी बड़ा है, तो थर्मल ऐसा होगा जो चलेगा। यहाँ पर नेचुरल गैस बड़ा है, थर्मल इतना बड़ा नहीं है, तो वो कंसिस्टेंट चलेगा। उसको आप स्विच बन ज़्यादा कर सकते हैं कि ठीक है मेरे पास बहुत पावर है, उस टाइम मैं थोड़ा इसका फॉसिल फ्यूल कम बर्न करूँ और सोलर से काम चलाऊँ, राइट? तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, कि फॉसिल फ्यूल कम बर्न कर रहे हैं उस टाइम, राइट? और फिर बाद में उसको बढ़ा रहे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग चार्ट है, राइट? हाउ बेसिकली ओवरऑल सोलर पावर जो है वो वर्क करता है। ये कैलिफोर्निया, आई एम श्योर ये इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द स्पेसेस ऐसा ही होगा। बैटरी एनर्जी चार्जिंग ये या फिर पंप स्टोरेज चार्ज जो हैं, ये यही चीज़ें जो हैं हमारे लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। और जैसे जीएसडब्ल्यू एनर्जी का वीडियो मेरा शायद टुडे या टुमारो लाइव होगा, तो वो ज़रूर देखना आप। उसके ऊपर भी यही डिस्कशन जो है बैटरी एनर्जी वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। दैट इज़ ऑल गाइस ऑन दिस। आई होप दैट आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, और लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना वीडियो को अगर आपको, और शेयर ज़रूर करना अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप दिवाली बहुत अच्छी रही होगी आप सबको। स्टिल आई वांट टू विश अ वेरी वेरी गुड न्यू संवत फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आई होप दैट आप सबका परिवार बहुत खुश रहे, और बहुत हेल्दी रहे, एंड बहुत ज़्यादा वेल्दी भी रहे। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।